भगवान से वरदान कैसे मांगे। एक गांव में बनिया जाति के पति पत्नी मंदिर में रहते थे। वह दोनों आंखों से अंधे थे। उनके पास ना तो धन था ना औलाद थी। वह शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हर रोज़ विधि विधान के साथ शिव की पूजा करते थे। चाहे आंधी तूफान आ जाए, लेकिन पूजा करनी नहीं छोड़ते थे। एक दिन शिव ने सपने में आकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें साक्षात दर्शन दूंगा। आप जो चाहो मुझसे उस दिन वरदान मांग सकते हो। अब दोनों पति पत्नी ने यह बात आपस में एक दूसरे को बताई तो दोनों सोच में पड़ गए। ये हमारे पास ना तो आंखें हैं, ना औलाद है, ना धन है, और हमें इन तीनों की ज़रूरत है। अब किस तरह से भगवान से वरदान मांगा जाए। अब आप बनिए बुद्धि का कमाल देखिए। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब शिव ने साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूँ और आज आप जो चाहे मुझसे वरदान मांग सकते हो। पति पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर शिव से बोले, वैसे तो हम दोनों इस ज़िंदगी में भी खुश हैं, और अगर आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तो हम दोनों अपने पुत्र को सोने के थाल में खाना खाते हुए देखना चाहते हैं। एक ही बार में शिव से तीनों वरदान मांग लिए और शिव का वरदान उनको देना पड़ा। उनकी तीनों इच्छाएं एक साथ पूरी हो गई। धन, पुत्र और आँखें तीनों एक ही साथ मिल गईं। इसे कहते हैं बुद्धि का कमाल और उनकी लगन से की हुई भक्ति का फल। अब पति पत्नी तीनों वरदान पाकर माला माल थे। तभी कहते हैं जो भी मांगो भगवान से हमेशा सोच समझकर मांगो। कई बार हम लुटिया लेकर खड़े होते हैं, शायद वह पूरा सागर देने को तैयार हो। वो अंतर्यामी और तीनों लोगों का देव है। वो कुछ भी दे सकता है। हमारे मांगने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बुद्धि के बल पर छोटा और अनपढ़ आदमी भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।